बरकातहू। आज जो है यहाँ पर डीसी ऑफिस के सामने डीसी साहब के थ्रू एक मनवी पत्र जो है हम सीएम साहब को और गवर्नर साहब को भिजा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट लेटर कि भाई ये जो 4% माइनॉरिटी का जो रिजर्वेशन ये लोग निकाले हैं आइन इलेक्शन के सामने, ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि भाई मुस्लिम्स को जो है दूसरे कम्युनिटी को देके यहाँ पर आपस में जो भेदभाव का जो इनका हमेशा का इनका एजेंडा रहता है कि भाई हमेशा ये लोग जो है आपस में जाति को लड़ाना, वो लोगों को जो है एक दूसरे में ये करना, तो ये लोग जो आज ये कर इलेक्शन के सामने कर को ये लोगों को दिखाइए, लोग दिखा चुके हैं कि भाई इनकी सोच क्या है। तो मैं तमाम आवाम से अपील करता हूं कि भाई हर कास्ट की कम्युनिटी के लोग सब लोग मिलकर आगे आना और इसको खंडन करना, क्योंकि ये इलेक्शन के सामने इनका एजेंडा जो रखे हुए हैं आइन इलेक्शन के सामने बोम्मई साहब सीएम साहब करने की वजह यह है कि भाई ये लोग ये चाह रहे हैं कि भाई आपस में हम एक नहीं रहना और समाज को तोड़ने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो बीजेपी सरकार कर रहे हैं। ये 4% हमारे देवगौड़ा साहब जो 4% ये लोगों माइनॉरिटीज़ को मुस्लिम्स को जो करे थे, उसकी वजह यह है कि भाई आने वाले दिनों में कुमारहट्टी से इनको डर लगने लगा है बीजेपी वालों को, क्योंकि बीजेपी वालों को इतनी हैबत में है ये लोग कि भाई जो भी हमारे जीडीएस वाले हमारे जो देवगौड़ा साहब करे हैं, आने वाले दिनों में हमारे सीएम साहब हमारे कुमारहट्टी को जो सीएम बनने वाले हैं, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि भाई ये लोग करके आवाम को जो है जीडीएस को हेल्प नहीं होना, वोटर्स में ये नहीं होना, मगर आवाम जान चुकी है तुम्हारे जितने भी कारनामे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे हम आवाम जो बोल के इस मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ। और ये सब एक नाम ना ला के हम एप्लीकेशन को इसको इतना इजी मत लो, आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे जगत सर्कल से ये सीएम साहब का पुतला जलाते हुए हम यहाँ लिखा के डीसी ऑफिस के सामने जलाएंगे इमीडिएट, अगर ये वापस नहीं है बोल के इस मुखिब बोलना चाहता हूँ। आज गुलबर्गा जिला में जेडीएस हमारे कचहरी से आज यहाँ जिला कचहरी में आज आके क्या है हम जेडीएस के तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं भाई बोले तो आज करना था क्या हिंदी में, आज बाबा साहब अंबेडकर का संविधान में ये जो भ्रष्ट बीजेपी सरकार ये जो हर एक कम्युनिटी के जो हक छीनना चाह रही है, इस हक को क्या है ये बर्दाश्त नहीं कर रही है पब्लिक। तो आने वाले दिनों में हमारे जेडीएस से क्या है बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे और इस बात को क्या है खंडन करते हुए क्या है आने वाले दिनों में हम क्या है इस बात को क्या है ये एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हर एक समाज का हक छीनने का अधिकार आप बीजेपी वालों को नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये बात को क्या है जो समाज का हक है वो समाज को मिला तो अच्छा है, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करते बोल के क्या है ये माध्यम मूलक बोलने के स्टाफ। और ये जो हमारे मुस्लिम भाइयों की कम्युनिटी को क्या है 4% जो भी है हक छीन रही है बीजेपी, ये भ्रष्ट बीजेपी, इसको क्या है आने वाले दिनों में पूरे हर एक कम्युनिटी के मिलके लोग क्या है इस आने वाले चुनाव में इनको क्या है सबक सिखाएगी बोल के क्या है ये माध्यम मूलक में बोलना चाहता हूँ। आज गुलबर्गा के अंदर जो डीसी ऑफिस के सामने जो जेडीएस पार्टी के तरफ से हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और नासिर उस्ताद साहब के नेतृत्व में जो आज एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज कर्नाटक के अंदर 4% जो रिजर्वेशन हमारे मुसलमान भाइयों का जो ये कर्नाटक का गवर्नमेंट जो बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ पे छीन लिया है, तो आज हमारे जनता दल के तरफ से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर स्पेशली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। CNRC आया, हिजाब का इशू आया, अजान का इशू आया, झटका कट का इशू आया, अब इलेक्शन के सामने 4% जो रिजर्वेशन है वो भी छीन लिए है। अभी ये बीजेपी सरकार को शर्म आना चाहिए। आज कर्नाटक के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आज मुसलमानों के लिए भी उतना ही राइट्स है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज हमारे मुसलमान भाई लोग नौजवान आज IAS IPS पढ़ रहे, इनको रिजर्वेशन निकाल के इनको तकलीफ देना चाह रहा है यहाँ का बीजेपी का सरकार। आने वाले दिनों में गुलबर्गा कर्नाटक के अंदर बीजेपी सरकार को लोग सबक सिखाएंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज गुलबर्गा के अंदर कई कांग्रेस के लीडर मुंह बंद के चुप बैठे घरों में आज लोगों के बीच जाते हम सेकुलर पार्टी है मुसलमानों के साथ है बोल के शर्म आना चाहिए लीडरों को। साउथ के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ जो एस्पिरेंट 10-10 लोग जो टिकट पूछ रहे, तुम्हारे में अगर दम है आके यहाँ पे स्ट्राइक करो मुसलमानों के तरफ से।
आज घरों में बैठना, वोट मांगने के लीडर नहीं हैं आप। आज मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन खींच लिए, आज वो फिर रिजर्वेशन जो फिर बैक आना चाहिए। अगर वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो हम आने वाले दिनों में रोड पे उतर के प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, यहाँ के लोकल के एमएलए के खिलाफ, लोकल के इंचार्ज मिनिस्टर के खिलाफ, यहाँ के एमपी के खिलाफ हम लोग रोड पे उतरेंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गुलबर्गा हमारे सुरेश मांगोंकर, हमारे अध्यक्ष जातीय जनता दल जेडीएस पार्टी की तरफ से आज स्ट्राइक रखा गया है। यानी कि हमारे मुंबई सरकार, बीजेपी सरकार, उन्होंने जो करे हैं काम बहुत गलत करे हैं, क्योंकि उनके एक स्वार्थी के उनके आगे इलेक्शन के फ्यूचर के वास्ते उन्होंने काम करे हैं, लेकिन बहुत गलत करे हैं। लेकिन लिंगायत समाज को खुश करना बोल के काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जेडीएस पार्टी के जो है ना, हमारे महाप्रधान कार्यदर्शी माजी देवेगौड़ा जी ने ये मसलाती लाए थे, माइनॉरिटी के वाले 4% लाए थे। वो हमारे जेडीएस पार्टी के हमारे माइनॉरिटी के जो इशू करे थे, हम जब जो करने के मौजूद अब बीजेपी सरकार जो है ना, मनमाने काम कर रहे हैं और एक संविधान के हिसाब से चलना चाहिए बोल के हम बोलते हैं। हमको ये संविधान के तौर से बने जा रहे, कानून के तौर से बने जा रहे, उनके दिल को ऐसा कर रहे हैं। एक संविधान के हिसाब से और चलना और कानून के हिसाब से चलना। और हमारा जो 4% जो लिंगायत वाले को दिए है ना, वो कूड़ वकल का समाज, वीरशैव समाज 2% 2% जो दिए हैं, लेकिन वो लोग जो लिंगायत समाज के लोग जो है उनको जो दिल को नहीं आ रहा जो दिया है, उनको यकीन नहीं हो रहा कि हमारे को ऐसा कैसा है, वो लोग परेशान हैं। लेकिन उनको जारी करो बोल के बोले कौन ना, उन्हें पूछे भी नहीं। हमारा जो माइनॉरिटी का जो फंड आता, जो हमारा जो रेशो है, हमारा मिसलाती है, तो उनको जो देते हैं मुंबई सरकार बहुत गलत करे हैं। और आने वाले दिनों में हमारे माइनॉरिटी के लोग, हमारे कौम के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और हमारे को जो धोखा दिया गया है माइनॉरिटी का, बहुत बड़ा धोखा गया बीजेपी वाले ने। जो सरकार मुंबई सीएम साहब जो धोखा करे हैं, बहुत गलत करे हैं हमारे लिए। डिमांड क्या होगी? और हमारा डिमांड है आने वाले दिनों में हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिले तो हम मैदान में उतरेंगे और स्ट्राइक करेंगे। और हमारा अभी रमज़ान का महीना शुरू है और रमज़ान महीने में रोज़दार है हमारे लोग, और अब अल्लाह के इबादत के लिए सब मस्जिदा में, घरों में, रेस्ट में है लोग। हम रमज़ान का महीना मिल के चुप बैठे। अगर रमज़ान का महीना होंगे, इलेक्शन होंगे, अगर हमारा इंसाफ मिले तक हम मैदान में उतरेंगे और हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आने वाले दिनों में हम स्ट्राइक करके जो है ना, हमें इंसाफ मिले तक हम छोड़ते नहीं। सरकार मुंबई जो बीजेपी जो सरकार हमारे को जो धोखा करा है, उनको हम इंसाफ मिले तक हम नहीं छोड़ेंगे। सैयद मुश्ताक अली, ಮೈನಾರಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ JDS ಕಲಬುರಗಿ। ತರಿಗೆ 4% ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು BJP ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸೇವಾದಳದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಸೇವಾದಳ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। आज जनता दल सेक्युलर की तरफ से एक मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर बोम्मई और गवर्नर ऑफ कर्नाटका को भेजा गया है। जिस तरीके से सीएम बोम्मई ने कैबिनेट के लास्ट मीटिंग में डिसीजन लेकर 4% 2B रिज़र्वेशन ख़त्म किया है, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की होती है, तो वो रिज़र्वेशन ख़त्म करना बिना किसी कमीशन को बिठाए
बिना बैकवर्ड कमीशन को बिठाए, बिना मुसलमानों के हालात के बारे में मालूमात लिए, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीक़ा होता है किसी भी चीज़ को अमल में लाने का, बिना उसको लिए उसको करना निहायत ही गैर आइनी, गैर कानूनी है। जिस अंदाज़ में उन्होंने जबरन 4% रिज़र्वेशन जो मुसलसल सीटी रवि से लेकर हर बीजेपी का लीडर बोलता आ रहा था और जिसके ताल्लुक़ से हमारे यहाँ के गुलबर्गा शहर के लीडर और कायद अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब भी बार बार ये बात पर बोलते आए हैं कि ये रिज़र्वेशन ख़त्म करने की बीजेपी की साजिश है और उसको क़तईयत दे दी गई है आज बसवराज बोम्मई की तरफ से। ये हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हुए यहाँ पर आज मेमोरेंडम दिए हैं। याद रखिए, ये तमाम तर जिस किस्म के रिज़र्वेशंस होते हैं, कर्नाटक का जो ये रिज़र्वेशन है ये बहुत ही मुख्तलिफ रिज़र्वेशन था। पूरे हिंदुस्तान भर में 2-3 स्टेट्स के अलावा कहीं पर भी इस किस्म का रिज़र्वेशन नहीं है जिसके अंदर मुसलमानों को ख़ास करके उनके बैकवर्डनेस को देखते हुए, मुसलमानों के हालात को देखते हुए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट तो बाद में आई है, उससे पहले मुसलमानों के ताल्लुक़ से मुसलसल जिस अंदाज़ में पिछले सालों में ये रिज़र्वेशन का एच.डी. देवेगौड़ा साहब की हुकूमत में जिस अंदाज़ में इसको अमल में लाया गया था, उससे पहले कई मुहिमें चलाई गई थी हमारे मुसलमानों को रिज़र्वेशन दिलाने के लिए। उसके बाद इसको हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई। इसको इस तरीके से ख़त्म कर देना एक ही मीटिंग में, ये निहायत ही शर्मनाक है और इनकी जो शरंगेज़ी है, इनका जो फितनापन है, ये नज़र आता है। ये लोग मुस्लिम मुखालिफ हैं। पिछले 2-3 साल से जिस अंदाज़ में हर इशू को वो उठा रहे हैं, मुसलमानों को दबाने की खातिर और उनके ऊपर इस किस्म के हालात पैदा करने के लिए कि वो अपने आप को दूसरे दर्जे का शहरी महसूस करना शुरू कर दें, ये इनकी साजिश है। CAA NRC से लेकर अब तक के जो हालात पैदा हुए हैं, हिजाब, हलाल कट, झटका कट, ये सभी इश्यूज़ ट्रेडर्स को, मुस्लिम ताजिरों को जो है उनकी तिजारत करने से रोकने का काम ये सभी बीजेपी हुकूमत करते आई है और इसके ख़िलाफ़ मजबूती से आवाज़ अगर किसी ने उठाई है तो वो HD कुमारस्वामी साहब हैं। आज भी जब जैसे ही इस हुकूमत ने ऐलान किया कि 4% रिज़र्वेशन हटाकर वो रिज़र्वेशन को EWS में यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में डाला जाएगा, जहां पर मुसलमानों को ऐसे तबकों के साथ में मुकाबला करना पड़ता है जो माशी एतबार से भी मुसलमानों से कई दर्जे मजबूत हैं और समाजी एतबार से भी मुसलमानों से कई दर्जे मजबूत हैं। वैसे मसाइल पैदा करके मुसलमानों के रिज़र्वेशन को ख़त्म करके उनको पिछड़ापन और उनका बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है, जिसकी सख्त मुखालिफत की गई है। HD कुमारस्वामी साहब ने कहा है कि जैसे ही हुकूमत बनेगी इसको रद्द किया जाएगा और नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने ये कहा है कि इंशाअल्लाह 10% तक के रिज़र्वेशन को हासिल करने के लिए मुसलमानों के लिए उनकी जद्दोजहद रहेगी और उसको वो हासिल इंशाअल्लाह करने के लिए जैसे ही हुकूमत बनेगी उसके लिए अमलारा हो जाएंगे। हम ये समझते हैं कि हुकूमत बनते ही HD कुमारस्वामी साहब इसको फौरी तौर पर रद्द करके मुसलमानों के हुकूक को जो उनके वालिद ने दिया था 4% रिज़र्वेशन देकर उसको बहाल भी करेंगे और उसको बढ़ाएंगे भी।